Today we will study the next topic, that is importance of consumer protection. Let us understand the importance of consumer protection from consumer point of view as well as businessman point of view. Firstly, we will study why the protection of consumer is necessary from consumer point of view. सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है कंज्यूमर इग्नोरेंस. इट सेज दैट कंज्यूमर जो है वो अवेयर नहीं है रिगार्डिंग द राइट्स एंड रेमेडीज जो उनको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है अगेंस्ट द रॉन्ग डन बाय द सेलर्स. हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं दे आर नॉट सो एजुकेटेड रिगार्डिंग द उनको कोई नॉलेज नहीं है कि क्या गवर्नमेंट ने उनको राइट्स एंड रेमेडीज़ प्रोवाइड करी हैं अगर कोई सेलर उनके साथ गलत हो जाता है. सो इस इग्नोरेंस के कारण वो अपने हक के लिए लड़ते नहीं हैं. तो ये पॉइंट कहता है कि इट इज़ नेसेसरी कि हम उन्हें एजुकेट करें ताकि वो अपने हक के लिए लड़े. नेक्स्ट पॉइंट आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है कंज्यूमर्स की. ऑल दो करंटली जो हमारी मार्केट है वो कंज्यूमर मार्केट है. कंज्यूमर इज़ द किंग. कस्टमर को राजा माना जाता है इस मार्केट का. लेकिन स्टिल इन वन वे और अदर्स कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है सेलर्स के द्वारा. कैसे किया जा रहा है? या तो एडवर्टीज़मेंट जो सेलर्स देते हैं उस एडवर्टीज़मेंट में फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है और सेलर्स जो हैं वो डिफेक्टिव गुड्स सेल करते हैं, अनसेफ गुड्स सेल करते हैं. अनसेफ गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर नॉट सेफ फॉर कंज्यूमर्स हेल्थ. होर्डिंग के थ्रू गुड्स सेल हो रहे हैं. होर्डिंग होता है हमारे पास, होर्डिंग का मीनिंग होता है व्हेन सेलर क्या करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास स्टॉक इकट्ठा करके रख लेते हैं. ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि कल को जब शॉर्टेज हो तब वो अपना स्टॉक हाई प्राइसेस पे सेल कर सके. ब्लैक मार्केटिंग करते हैं सेलर्स. ब्लैक मार्केटिंग होता है अंडर द टेबल वो सेल करते हैं ताकि वो टैक्सेस जो हैं उन्हें इवेड कर सके, टैक्स की चोरी कर सके. सो ऐसे टाइप की काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इन टाइप्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है. तो ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी कि हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें. थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज. अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर इलिटरेट. अगर एजुकेटेड है भी है तो उन्हें नॉलेज नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अगेंस्ट द सेलर्स. ऑल्दो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस रिगार्डिंग काम कर रही हैं, कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए काम कर रही हैं. बट स्टिल अभी वो जो सेक्टर है जो इस तरफ एंगेज है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ, वो अभी पावरफुल इनफ नहीं है सेलर्स के अगेंस्ट लड़ने में. इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें जब तक ये सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं बन जाता. Now let us study why it is necessary to protect the consumer from business point of view. बिजनेसमैन को क्यों चाहिए कि वो अपने कस्टमर्स का ध्यान रखें, उन्हें प्रोटेक्ट करें. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस जो है एग्जिस्ट करता है कस्टमर के लिए. बिजनेस जो भी बनाएगा अल्टीमेटली सेल करेगा किसी कस्टमर को. वॉट एवर इज प्रोड्यूस इज परचेज बाय कस्टमर्स ओनली. सो अगर कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे देन वो हमारे पास वापस कभी भी नहीं आएंगे. एंड जब हमारे पास कस्टमर्स आने ही बंद हो जाएंगे देन हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो इट इज़ नेसेसरी कि हर एक बिजनेस जो है वो नीड्स एंड प्रेफरेंसेस जो है कंज्यूमर्स की उनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स को बनाए और सेल करें. अगर कंज्यूमर्स सेटिस्फाई होंगे देन सेल्स क्या होंगी? हमारी रिपीटेड सेल्स होंगी. कस्टमर बार बार हमारे पास आएगा. प्लस जो कस्टमर है वो फीडबैक भी पॉजिटिव देगा और 10 लोगों को बताएगा. तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो भी इम्प्रूव होगा. तो हमारा बिजनेस उससे ग्रो करेगा. सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास यूज़ ऑफ सोशल रिसोर्सेज. बिजनेस जो भी गुड्स प्रोड्यूस करता है उसके लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है. वो रिसोर्सेज
बिजनेस को सोसाइटी प्रोवाइड करती है। तो जब बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्ट बना रहा है, फिर इट सेज दैट कि फिर वो प्रोडक्ट अच्छा ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए, उसको उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए, दैट मीन्स कोई मिलावट नहीं करनी चाहिए, या डिफेक्टिव गुड्स हैं तो उन्हें रिपेयरिंग करा के उसको प्रॉपर 100% कंप्लीट सेफ प्रोडक्ट बना के सेल करना चाहिए। हम क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, सोसाइटी की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने कस्टमर्स को जो हैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट सेज दैट बिजनेस क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है तो कहीं ना कहीं बिजनेस की कुछ सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करोगे एंड दैट टू एट रीजनेबल प्राइसेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने जो भी पैसा कमाना है वो गुड्स को बेच के ही कमाना है। आप गुड्स बेचो रीजनेबल प्राइसेस पे ताकि कस्टमर भी खुश रहे और आपका बिजनेस भी ग्रो करता रहे। उन्हें कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट लेके उनको लूटना नहीं चाहिए। वैसे अब हमारे पास गवर्नमेंट ने इस रिगार्डिंग एक स्टेप लिया गया था, दैट इज CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें हर कंपनीज को कहा गया कि आप अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो है उसे सोसाइटी के वेलफेयर के ऊपर इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मॉरल जस्टिफिकेशन। बिजनेस को कहता है मॉरल एथिक्स को फॉलो करना चाहिए अपने बिजनेस को चलाते हुए। मॉरल एथिक्स क्या होते हैं? मॉरल एथिक्स होती है गाइडलाइंस जो वर्किंग में उन्हें फॉलो करनी चाहिए। दैट मीन्स उन्हें ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने कस्टमर्स के तरफ, उन्हें लॉयल रहना चाहिए, उन्हें डिफेक्टिव गुड्स नहीं सेल करने चाहिए, अनसेफ प्रोडक्ट्स नहीं सेल करना चाहिए, फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं देनी चाहिए। दैट मीन्स एडवर्टीजमेंट में आप वही प्रोडक्ट दिखाओ जैसा वो रियलिटी में दिखता है, उसके फीचर्स वही एक्सप्लेन करो जो उसमें है, जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डले हैं उसको क्लियरली अपने कस्टमर्स को बताया जाए ताकि कस्टमर्स की वो अगर कस्टमर्स को ठीक लगता है तो ही वो खरीदे, अदरवाइज ना खरीदे। कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर सके कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम, इस तरह से आप उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। लास्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो वॉलंटरली रिजॉर्ट करे टुवर्ड्स ऐसी प्रैक्टिसेस जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में है। वॉलंटरली मीन्स अपनी मर्जी से उन्हें ऐसी ही प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए जो कस्टमर का ध्यान रखते हुए चलती हैं। अदरवाइज अगर कस्टमर्स का ध्यान वो नहीं रखेंगे, अनएथिकल मेथड्स, गलत मेथड्स फॉलो करेंगे, देन गवर्नमेंट को कहता बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया देन इट विल ब्रिंग अ बैड नेम टू द बिजनेस। बिजनेस की रेपुटेशन ख़राब होगी और जिस बिजनेस की रेपुटेशन ख़राब होगी वो बिज़नेस कभी ना कभी आपको बंद करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आपके पास कस्टमर्स ही नहीं आएंगे। So that's the end of the topic. If you like the video then please hit the like button and also subscribe to my channel. Thank you so much.